हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके तीसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवद गीता के माध्यम से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। यत् विगीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ भी गीता शास्त्र की चर्चा, अध्ययन एवं शिक्षा की जाती है, वहाँ श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ जुगल सरकार भी हैं। आइए, आज की कक्षा में आप जानोगे ब्रह्म क्या है, स्वभाव क्या है और कर्म क्या है। भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देंगे इस श्लोक में। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावो भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। विसर्ग कर्म संजितः। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। विसर्ग कर्म संगितः। बहुत अच्छा, एक और श्री हरे भगवान कृष्ण माता वाच जी। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। विसर्गः कर्म संजितः। हरे कृष्ण। प्रभु जी। अविनाशी और दिव्य अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो पहला प्रश्न अर्जुन का यही था कि ब्रह्म क्या है। क्या है ब्रह्म? अविनाशी और दिव्य जीव, जो जीवात्मा है वो उसे ब्रह्म कहा गया है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। कैसा आत्मा का स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं या आत्मा कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो भगवान ने यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर दिया है कि ब्रह्म क्या है, स्वभाव क्या है और कर्म क्या है। ब्रह्म क्या है? जो जीवात्मा है उसको ब्रह्म कहा गया है। और स्वभाव क्या है? अब जन्म जन्मांतर से आत्मा ने जैसे संस्कार संचित कर लिए हैं उसको स्वभाव कहते हैं। और कर्म क्या है? भौतिक जो शरीर की जो गतिविधियां हैं उनको कर्म कहते हैं, जो जिनके कारण व्यक्ति बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, उस प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। आपको समझ आ रहा है? एक बार हम अन्य की तरफ बोलेंगे। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, अक्षरम परमम अर्थात जो परम अक्षर वस्तु है। अक्षर मीन्स जिसका कभी विनाश नहीं होता है। हमारा जो शरीर है इसका विनाश तो हो जाता है, बाहर का जो शरीर है, लेकिन जो अक्षर किसको कह रहे हैं? जो आत्मा है। अक्षर अर्थात जिसका कोई क्षय नहीं है, जो विनाशी नहीं है, अविनाशी है, वो ब्रह्म है। अर्थात आत्मा को भगवान कह रहे हैं स्वभाव। स्वभाव का अर्थ जीव। अध्यात्म उच्चते, और इसको हम अध्यात्म कहते हैं। जो जीव का स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव कैसे बनता है? जन्म जन्मांतर से आत्मा जिस प्रकार के कार्य करता है, वो जो जो भी कर्म करता है, वैसी वासनाएं उसके चित्त में पड़ जाती हैं। तो ये सभी जो संस्कार जन्म जन्मांतर से इकट्ठा करते हुए आया है जीव अपने चित्त पर, इन संस्कारों को स्वभाव कहते हैं। भूत भावोद्भव कर, जीवों के देह आदि की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाला विसर्ग, जीव का संसार कर्म संगीत, कर्म नाम से अभिहित होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया से जीव जो है बारंबार देह को ग्रहण करता है, जीवों के देह आदि की उत्पत्ति, जिसके कारण बारंबार जीव को अलग अलग शरीर ग्रहण करना पड़ता है 84 लाख योनियों में से।
उसको हम क्या कहते हैं, कर्म संहिता, कर्म नाम से अभिहित होता है, उस प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? तात्पर्य में आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब हम तात्पर्य फिर पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सो प्रभुपाद जी पहले ब्रह्म समझाते हैं आपको कि ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। जो ब्रह्म है वो अविनाशी है, अर्थात आत्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, नित्य है। और इसका विधान, आत्मा जैसी है हमेशा वैसी रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ संशय को नष्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी के मन में ये विचार आए, अच्छा ब्रह्म, जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्म कहते हैं, किसी के मन में इस प्रकार का संदेह आ सकता है। तो प्रभुपाद जी उसी को नष्ट करते हुए, ऐसे संदेह को नष्ट करते हुए आपको समझा रहे हैं कि देखो, जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, और जब हम जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं उस वक्त भगवान को उस परब्रह्म कहकर संबोधित करते हैं। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म को मिक्स नहीं करना है, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। किंतु ब्रह्म से परे परब्रह्म होता है। तो ब्रह्म कौन है? जीव। परब्रह्म कौन है? भगवान, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ है जीव और परब्रह्म का अर्थ भगवान है, जिसका स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो जीव का जो स्वरूप है भौतिक स्थिति में, वो किस स्थिति में है उससे अलग अलग होता है। अब किस स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी? दो चेतनाओं के बारे में आपको बताएंगे। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव प्रभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। बहुत सुंदर पॉइंट है, इसको समझिए। जीव जो है उसका जो स्वरूप है वो निर्भर करता है कि वो किस चेतना में। अगर वो भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है तब वो अपनी पहचान अपने शरीर से करता है, शरीर से करता है। तो ऐसी चेतना में वो क्या करना चाहता है? पदार्थ पर प्रभुत्व जताना चाहता है, ठीक है। तब वो भौतिक चेतना में है। और आध्यात्मिक चेतना में जब जीवात्मा होता है तब वो भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि जीव का यही नित्य स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा करे, ठीक है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जब भौतिक चेतना में जीवात्मा होता है तब वो जो गतिविधियां करता है, क्रियाकलाप करता है, उनके कारण उसको एक और जन्म प्राप्त होता है, राइट। संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं भौतिक चेतना में रहने के कारण। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। समझ आ रहा है? जब जीवात्मा भौतिक चेतना में होता है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां क्रियाकलाप करता है वो, जिनके कारण उसको एक और भौतिक शरीर जो है स्वीकार करना पड़ता है। तो ये सब जो गतिविधियां, ये सब प्रक्रिया, इसको कर्म कहते हैं। स्पष्ट हो रहा होगा? तो थोड़ा सा सारांश में पढ़िए। जीवात्मा जब भौतिक चेतना में होता है तब वो कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, जिसके कारण उसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं, हम लोग भी न जाने कितनी कितनी योनियों से भटकते हुए आज मनुष्य देह में है, और हमको भगवान श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये तो हुई भौतिक चेतना की बात। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना में जीवात्मा होता है तब वो क्या करना चाहता है? श्री भगवान की सेवा, क्योंकि जो जीव है भगवान का नित्य दास है, तो वो भगवान की सेवा करना चाहता है। अब प्रश्न बनता है कि किस आधार पर एक जीवात्मा को आध्यात्मिक या भौतिक देह प्राप्त होता है? प्रश्न समझ रहे हैं? किस आधार पर एक जीवात्मा को आध्यात्मिक शरीर मिलेगा या भौतिक शरीर मिलेगा, इसका किस आधार पर इसका निर्णय होने वाला है? प्रभुपाद जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको समझाते हैं कि देखिए, वैदिक साहित्य में जो जीव को जीवात्मा या ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। पहले तो संशय क्लियर कर रहे हैं। जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं और भगवान को परब्रह्म कहते हैं, ठीक है। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आपको समझा रहे हैं कि जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। आप क्या हो? भगवान की तटस्थ शक्ति हो। जब जीवात्मा भौतिक चेतना में होता है अपनी पहचान पदार्थ से करता है। पदार्थ से अर्थात हमारा जो शरीर पदार्थ से बना है ना, पंच महाभूत,
अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से बना हुआ हमारा शरीर है। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये सब पदार्थों पर वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, अपनी पहचान केवल शरीर से करता है। और क्या चाहता है कि इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, किस प्रकार से मेरी इंद्रियां सुखी हो, उसी ओर वो प्रयास करता है। ये क्या है, भौतिक प्रकृति में, ये उसकी भौतिक चेतना को दर्शाता है। लेकिन जब वो आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक चेतना में होता है, तब वो भगवान की सेवा करता है। इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। अगर ये भौतिक चेतना का आश्रय लेता है तो भौतिक कर्म क्रियाकलाप करता है। आध्यात्मिक चेतना का आश्रय लेता है, अर्थात भगवान की हराधनी शक्ति का आश्रय लेता है, तब वो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए जीव को तटस्था कहते हैं। तटस्था क्यों कहते हैं, समझ आ रहा है? हमेशा एक तट पर रहता है, बॉर्डर पर रहता है। उसके पास एक चुनाव है, भौतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना, हर क्षण चुनाव है। अब देख रहे हैं, आप इस बात से समझिए, कोई जीवात्मा कितना भी पतित हो जाए, लेकिन उसके पास हर क्षण ये चॉइस है कि वो आध्यात्मिक चेतना में रहना स्वीकार कर सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, व्यक्ति उसी क्षण अपनी चुनाव कर सकता है और वो भगवान की भक्ति कर सकता है। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को भूलते नहीं हैं। कोई सोचे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब भगवान मुझे अपनाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान हमेशा अपने शरणागत भक्त को स्वीकार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिला कि किस आधार पर जीवात्मा को आध्यात्मिक या भौतिक देह प्राप्त होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वो अपनी पहचान भौतिक प्रकृति से कर रहा है या आध्यात्मिक प्रकृति से कर रहा है। ठीक है, अगर भौतिक प्रकृति से अपनी पहचान कर रहा है तो भौतिक क्रियाकलाप करेगा, जिसके फलस्वरूप उसको एक भौतिक जन्म प्राप्त होगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रकृति से अपनी पहचान कर रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के रूप में मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करूं। ठीक है, इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में सर्वतोभावी, अब सब प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहता है, अर्थात आध्यात्मिक प्रकृति से अपनी पहचान करता है, तब उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। भौतिक शरीर में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। ये समझ आ रहा है? भौतिक प्रकृति में 84 लाख में से कोई भी योनि उसको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति में क्या होता है, उसका एक स्वरूप होता है। आपका भी एक स्वरूप है, हम में से यहाँ पर जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, हम सभी का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, जो भले हम अभी ना जानते हो, लेकिन भगवान जरूर जानते हैं। हमको शास्त्र क्या बताते हैं कि हम जीव भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, ये हमारा स्वरूप है। अब यहाँ पर थोड़ा भौतिक चेतना के विषय में चर्चा चल रही है। देखिए, जब व्यक्ति अपनी पहचान भौतिक चेतना से करता है, तब वो केवल अपने आप को शरीर समझता है और इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। शरीर से उत्पन्न जो सुख है, उसी को वो सुख मानता है, उसी के पीछे वो लगा रहता है। अगर उसकी अगर वो भौतिक चेतना में है, तो अपने लिए भी सुख क्या है, इंद्रिय तृप्ति। अपने परिवार के लिए भी वो यही सोचेगा कि इनकी भी इंद्रिय तृप्ति, इनको सुख देना है। समाज के स्तर पर भी वो यही सोचेगा, और राष्ट्र के स्तर पर भी वो यही सोचेगा। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इस प्रकार से, क्योंकि शरीर का सुख क्या है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये सुख तो जानवरों के पास भी है, जानवरों के पास भी है। तो क्या मनुष्य जीवन जानवरों के साथ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में प्रतियोगिता करने के लिए है? कि जो जानवर है वो तो बाहर रहता है, सड़क पर रहता है। भले मनुष्य बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े घरों में क्यों ना रहे, लेकिन वही आहार वो भी खाता है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाता है। आप समझ रहे हैं? ये मनुष्य जीवन पशुओं के साथ प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है कि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में उनके साथ प्रतियोगिता करें। अभी तो किसके लिए है मनुष्य जीवन? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है। तो आप देख रहे हैं, इस जगत में बहुत सारे लोग, आप देख सकते होंगे आपकी गली में या शहर में, या आप जिस जगह पर काम कर रहे हो, वो सभी सभी नहीं, उनमें से अधिकतर लोग भौतिक चेतना में होते हैं, और इस प्रकार से वो एक पशुवत जीवन जी रहे हैं। एक पशु सभ्यता आपको नजर आ रही है, अगर आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो। अब देखिए क्या अंतर है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में और कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में। जो व्यक्ति कृष्ण भावना विहीन है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, ये भौतिक चेतना का लक्षण है।
ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? 84 लाख योनियों में से एक योनि उसको प्राप्त होगी। और एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य क्या चाहता है? वो कृष्ण की तुष्टि चाहता है। वो समझता है कि मेरी जो इंद्रियां हैं ये भगवान द्वारा दी गई हैं, इनका सदुपयोग क्या है कि मैं इनको भगवान की सेवा में लगाऊं। राइट। भगवान को ऋषिकेश भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है, अर्थात वो इंद्रियों के स्वामी है। जो व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं, तो इंद्रियों का प्रयोग भगवान ऋषिकेश की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। वो सब बात समझ गया है। इंद्रियों का दुरुपयोग क्या होगा? अपनी तुष्टि के लिए। लेकिन सदुपयोग क्या है? भगवान की तुष्टि के लिए। जो ये बात समझता है वो सब समझ गया है। आगे चलेंगे। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। बहुत सुंदर है, इसको समझिए। जितने भी अनुष्ठान बताए जाते हैं वेदों में, जितने भी यज्ञ हैं, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ और वेदों में भौतिक कार्यों के जो भी निर्देश हैं, उन सबका एक ही सारांश है। क्या है ये सभी कृष्ण को जानने के निमित्त हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सब हमको प्रेरित करते हैं कि हमको कृष्ण को जानना चाहिए, इसीलिए सारे अनुष्ठान या यज्ञ बनाए गए हैं। लेकिन जब हम सकाम कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं, जिसमें नियमित इंद्रिय तृप्ति की छूट होती है, तो बड़ी धीरे धीरे प्रगति होती है। आप समझ रहे हैं? किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। वो सकाम कर्म कर रहा है, वैदिक अनुष्ठान कर रहा है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसको पालन कर रहा है, उसमें कुछ इंद्रिय तृप्ति की छूट होती है, लेकिन प्रगति बड़ी धीरे धीरे होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। आपको समझ आ रहा है कर्म क्या है? जिस प्रक्रिया के माध्यम से जीव को बारंबार एक भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़े, उस प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। अपने कर्मों के अनुसार जीव विभिन्न योनियों को धारण करता है। मान लीजिए कभी उसको स्वर्ग जाने की इच्छा हुई तो उसके यज्ञ अनुष्ठान करता है, स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में कुछ समय तक रहता है, जब तक उसका पुण्य वहां पर है। पुण्य क्षीण होने के बाद वापस पृथ्वी में आ जाता है। ये प्रक्रिया जिसके कारण उसको ये देह परिवर्तन करना पड़ा, ये सब क्या है? इस प्रक्रिया को हम कर्म कहते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र रखा गया है जिसमें कोशिश की गई है कि बहुत सारी योनियों को यहाँ पर बनाया जाए, 84 लाख योनियां जो हैं। और अभी हमारा सौभाग्य है कि हम मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनियों में होने के बावजूद हमको भक्ति करने का मिल रहा है, तो ये और बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए मनुष्य जीवन सार्थक है। अगर कोई मनुष्य जीवन में है लेकिन वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान के विषय में नहीं जान रहा, नहीं सुन रहा, नहीं कीर्तन कर रहा, तो वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है। उसका जीवन एक पशु के जैसा है, जैसे आपने अभी देखा ना, जो पशु सभ्यता है। मनुष्य जीवन इसीलिए है ताकि हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकें। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक विधि का वर्णन कर रहे हैं, पंचाग्नि विधि का वर्णन कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यहाँ पर आपको पंचाग्नि विधि के बारे में बताया जाता है, जिसमें 5 प्रकार की अग्नियां हैं और 5 प्रकार की आहुतियां हैं। इससे क्या, एक कौन सी प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया से जीव को स्वर्ग प्राप्त होता है, फिर स्वर्ग से वापस वो किस प्रकार पृथ्वी में आता है, इस प्रक्रिया को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टीका ली गई है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की। उनकी टीका से कुछ बात यहाँ पर रखी गई है ताकि आपको प्रक्रिया समझ आए। अर्थ यह है कि इस जगत में वेद की आज्ञा अनुसार जीव दही आदि द्रव्य को श्रद्धा के साथ अर्पित करता है। तो सबसे पहली आहुति होती है श्रद्धा की आहुति। श्रद्धा की आहुति में जो जीव है कुछ दही या जो जो भी उसमें अर्पित करने की वस्तु है उसको अर्पित करता है। उदाहरण के तौर पर लोग जो है सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो ये क्या है? श्रद्धा की आहुति है। तो इस तरह श्रद्धा की आहुति बन जाती है।
यह जीव को आवृत कर लेती है, मतलब जीव को ढक लेती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देवता उस जीव को स्वर्ग ले जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? मृत्यु होने के बाद देवता उसे स्वर्ग लेके जाते हैं। यह आहुति स्वर्ग के शरीर में परिवर्तित हो जाती है। अब जो उसने श्रद्धा की आहुति दी थी, वो उसके कारण उसको स्वर्ग में एक सुंदर शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर में जीव अपने कर्मों के फलों को भोगता है और भोग की समाप्ति पर जीव को उसकी आहुति के साथ देवताओं द्वारा वर्षा के देवता रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है और वो वर्षा बन जाता है। तो पहली श्रद्धा की आहुति उसने दिया। श्रद्धा की आहुति में क्या होता है, मृत्यु के बाद उसको देवता स्वर्ग लोग लेके जाते हैं। अब वो स्वर्ग में रहता है, जब तक उसके पुण्य है तब तक वो फल भोगता है। पुण्य क्षीण हो जाने के बाद देवता उस जीव की आहुति दे देते हैं, किसको? बादल रूपी अग्नि को दे देते हैं। और तब वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। जीव के साथ उस वर्षा को देवताओं द्वारा पृथ्वी रूपी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। तो फिर जब वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा अब वो वर्षा रूपी आहुति पृथ्वी रूपी अग्नि में अर्पित कर दी जाती है। इस प्रकार समझ आ रहा है आपको? श्रद्धा से स्वर्गलोक, सोमराजा से बादल, वर्षा की आहुति से पृथ्वी रूपी अग्नि में अर्पित कर दी जाती है। उसके पश्चात क्या होता है? अन्न के साथ जीव को पुरुष रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है। फिर वो पृथ्वी में अन्न के रूप में प्रकट होता है, चावल गेहूं आदि। फिर उसके बाद पुरुष रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है, अर्थात कोई पुरुष उसको ग्रहण कर लेता है अन्न के रूप में, और तब फिर वो वीर्य बन जाता है। अन्न की आहुति पुरुष अग्नि में, जीव के साथ इस वीर्य को स्त्री रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है। और जो तद उपरांत गर्भ उसके बाद मनुष्य रूप में आता है। और उसके बाद वीर्य की आहुति स्त्री रूपी अग्नि में जब दी जाती है तब क्या होता है? तब वो गर्भ मनुष्य रूप में आता है, फिर उसका मनुष्य रूपी शरीर जो है उसको प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के कारण कर्मों के फल और कर्मों के शेष फलों को कर्म कहा जाता है। जो चक्र चला यहाँ पर, जो भी प्रक्रिया हुई, उसको हम कर्म कहते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में सूत्रकार कहते हैं, तदंतर प्रतिपत्ति, जीव दूसरे देह में जाते समय अपने सूक्ष्म शरीर को भी साथ लेके जाता है। तो जब मृत्यु हो जाती है, ये बाहर का जो भौतिक शरीर है यही छूट जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके साथ चलता है। तभी तो सूक्ष्म शरीर में उसकी श्रद्धा की आहुति उसके साथ चली। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसमें वो निरंतर भ्रमण करता रहता है 84 लाख योनियों में। तो यहाँ पर पंचाग्नि विधि में आपको 5 प्रकार की आहुति, 5 प्रकार की अग्नि बताई गई। श्रद्धा, पहले श्रद्धा की आहुति जाती है देवताओं को स्वर्गलोक रूपी अग्नि में। देवता फिर उसको मृत्यु के बाद स्वर्गलोक लेकर जाते हैं। फिर जब स्वर्ग में वो रहता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उसके बाद सोमराजा रूपी आहुति बादल को दी जाती है, तब देवता उसको बादल को अर्पित कर देते हैं। फिर वर्षा रूपी आहुति पृथ्वी रूपी अग्नि को दी जाती है। फिर वर्षा के रूप में वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी में अन्न के रूप में प्रकट होता है। फिर अन्न की आहुति पुरुष रूपी अग्नि को दी जाती है। फिर वीर, उसके बाद वो पुरुष के शरीर में वीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वीर रूपी आहुति स्त्री रूपी अग्नि में आहूत कर दी जाती है। तब तब उसको मनुष्य का जो देह है वो गर्भ में आता है, उसको मनुष्य का देह उसकी प्राप्ति होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। ये समझ आ रहा है सबको? हो सकता है कि ये टफ हो, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये पंचाग्नि विद्या नहीं, ये जो पंचाग्नि जो प्रोसेस है उसको हमको नहीं करना है। प्रभुपाद जी इसको समझाएंगे तात्पर्य में आगे। यह प्रक्रिया में, यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। तो फिर से यज्ञ करता है, फिर से स्वर्ग और फिर से नीचे। तो ये जो है इस प्रकार से यज्ञ कर रहा है, वापस बार बार ये चक्र चल रहा है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो उसको, वो इस प्रकार की यज्ञों को नहीं करता है, ऐसे यज्ञों से वो दूर रहता है। वो क्या करता है? वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। ठीक है, ये मनुष्य देह हमको मिला है ताकि हम अपने अगले जीवन की तैयारी करें।
तो हम में से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 84 लाख योनियों में दोबारा जाने की तैयारी कर रहा है। हम सभी भगवान के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इस प्रकार वो ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है अपने शाश्वत घर में। कैसे करता है उसको देखिए। हर कार्य को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना, जो भी कार्य आप करते हैं उसको कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना कर, इसको यज्ञ कहते हैं। चाहे आप बर्तन क्यों ना धो रहे हो, लेकिन अगर आप इस इच्छा से धोते हैं कि मैं इस कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब वो पूरा कार्य यज्ञ बन जाता है। आपको पता है ये, जब भी किसी कार्य को करते हैं उसको संकल्प लेके करते हैं कि भगवान आप इस कार्य से प्रसन्न हो जाओ। वैसे भी बर्तन धोना तो भक्ति ही है, क्योंकि ठाकुर जी के ही बर्तन धुले जाते हैं। रसोई घर में जितने भी बर्तन है वो सब ठाकुर जी के अब भोग बनाया जाता है उनमें, तो वो बर्तन धोना में क्या हुआ, एक भक्ति की प्रक्रिया ही हुई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आचरण से सिखाता है, ताकि जो इंद्रिय तृप्ति में लगे लोग हैं वो भी सीखें कि किस प्रकार भक्ति की जाती है। जैसे यहाँ पर एक, जैसे भगवान की सेवा हेतु धनोपार्जन कर रहा है, तो ये भी भक्ति का सहायक अंग ही है। या भगवान के लिए भोग बनाना हो गया, या भगवान के सेवक के रूप में भगवान के घर की सफाई, या बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उनको भगवान की सेवा में लगाना। या भगवान की प्रसन्नता है तो खरीदारी करना, जैसे सब्जी वब्जी खरीदने के लिए कोई जाते होंगे, उसके लिए जाते ही हैं, तो वो सब फल सब्जी भगवान को अर्पित होने वाली है, तो क्या वो सेवा नहीं है? वो भी सेवा है, वो भी भक्ति के सहायक अंग है। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने सभी कार्य को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है। आध्यात्मिक चेतना में, अभी तक आपने भौतिक चेतना का सुना था, अब आध्यात्मिक चेतना का आप सुन रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति अपनी पहचान कैसे करता है? अपने शरीर से नहीं, किस घर में रह रहा है, उस घर के लोगों और रिश्तेदारों से नहीं, वो अपनी पहचान करता है कि वो भगवान का नित्य दास है, भगवान का सेवक है। अब चाहे फिर वो जो करे, अगर आपको भोजन पकाना अच्छा लगता हो तो आप कृष्ण के लिए भोजन बनाएं। अगर आपको संगीत कला में रुचि है तो आप कृष्ण के लिए गाएं। संगीत कला में रुचि होती है, राइट, तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकें तो सबसे अच्छा है। कोई भी कला आप में है तो आप उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर, और अगर किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, चित्रकला में रुचि है, तो कृष्ण के लिए चित्र बना सकते हैं। यदि नृत्य कला में रुचि है तो कृष्ण के लिए नृत्य करें। यदि पढ़ाई करने में रुचि है तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत आदि जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करें, इस प्रकार से। या किसी को हो सकता है आजकल वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप भगवान की प्रसन्नता है तो वीडियो बना सकते हो, प्रचार कार्य के लिए बना सकते हो, भागवतम के, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर बना सकते। तो इस प्रकार से जो सब क्रियाएं हैं सब भगवान के लिए करना, ये सब आध्यात्मिक चेतना में इनको करना, अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु करना। हम्म। तो प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वो सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करता है। तो इसका मतलब है श्रवण कीर्तन का जो प्रोसेस है, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना या कीर्तन करना, उनका स्मरण करना। ठीक है, मैं समझ रही हूँ सभी लोगों को अपने संकल्प याद होंगे। आपको याद होगा हमने शुरुआत में 3 संकल्प लिए थे। क्या संकल्प थे वो? कि मैं रोज कम से कम 16 माला जप करूंगा या करूंगी। पहला संकल्प था नाम जप के लिए। दूसरा, मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा या खाऊंगी। ठीक है। और तीसरा क्या था? नियमित रूप से कथा श्रवण। 4 संकल्प थे। ब्रजभूषण प्रभु जी बोल रहे चार 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 3 संकल्प लिए थे, मुझे इतना याद है। ठीक है, तो ये 3 संकल्प मैं मान रही हूँ आप सभी कर रहे होंगे। किसी भी दिन छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट जाए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, अगले दिन कोशिश करना चाहिए कि पूरा हो जाए। ठीक है। और सबसे अच्छी विधि है सीधे कृष्ण भावना में खुद ग्रहण करना, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना और इसका कीर्तन करना, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्मरण की विधि भी आपको बताई जा रही है। देखिए, दिन भर में हम लोग बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं, और अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपका मन हर वक्त कुछ सोचना चाहता है। जैसे जीभ कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है,
कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, वैसे ही मन भी कुछ सोचना चाहता है। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे, उस सोचने की धारा को यदि आप भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं, तब आपकी प्रगति बहुत तेजी से होगी। एक दिन भर में 30,000 से 40,000 विचार आते हैं मनुष्य को, लेकिन अगर उन विचारों को अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र में लगा दो, तो आपकी बहुत तीव्रता से प्रगति होगी। तो चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, कहीं बाजार जा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, उस वक्त भी आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं मन ही मन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप समझ रहे हैं? तो इससे बहुत तीव्रता से जो है प्रगति होती है। आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर जो है भगवत गीता को हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, श्लोक पर चर्चा। शेष भाग जो है हम कल पढ़ेंगे। अब हम कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हम श्री कृष्ण बुक से पढ़ रहे हैं। अभी तक की कक्षा में से अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, और हो सके तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं यदि किसी का प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मनुष्य अगर कर्म करता है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, तो उसका उसको फल मिलता है। तो जैसे जो जानवर योनि है, बर्ड, ये सब जो कर्म करते हैं, उन्हें उनका फल नहीं मिलता है, मतलब अच्छा या बुरा। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, कभी कभी रेड लाइट पर ये निर्देश दिया जाता है ना कि मनुष्यों को रुकना है, गाड़ियों को जा उस पर निर्देश है, होता है कि नहीं, रेड लाइट पे सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो ऐसे में अगर एक कुत्ता उसको रेड लाइट को क्रॉस कर लेता है, तब उसको कोई दंड नहीं दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो नियम मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं। रेड लाइट को मनुष्य क्रॉस करेगा तो उसको, अगर गाड़ी वाला क्रॉस करेगा उसको चालान कटेगा। तो नियम किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। पशुओं के लिए नियम नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना बहुत निम्न है। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान ने के जो नियम है वो मनुष्यों के लिए है। पशुओं की चेतना इतनी निम्न है कि वो इन सब बातों को नहीं समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए उनको जो है, जो पशुओं की योनि है उसको भोग योनि बोला जाता है। अर्थात जो व्यक्ति के कर्म फल है उसको भोगता है। यहाँ तक कि देवताओं की योनि को भी भोग योनि बोलते हैं, वहां पर कर्म संचित नहीं होते हैं। देवता भी जितना भी उन्होंने पुण्य कमाया है उसको भोगते हैं, फिर वो पुण्य क्षीण होता है, वापस से पृथ्वी लोक में आते हैं। जब मनुष्य का रूप धारण करता है तो उसी इसी योनि में जो है व्यक्ति अपने कर्मों को संचित कर सकता है। ठीक है? पशुओं को कोई दंड नहीं मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। वो भोग योनि में है, अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न था माता जी आपका। अब हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आज का विषय स्पष्ट हुआ होगा। इससे जो शेष चर्चा है हम वो अगले क्लास में करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कक्षा के शेष भाग में एक कथा को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से है। श्री प्रभुपाद जी ने जिसको लिखा है, उसके अध्याय 55, जिसमें हम स्यमंतक मणि की कथा को पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही रोचक कथा है। आपने पिछली बार पढ़ा था यहाँ तक। जामन जी के साथ युद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण का 28 दिन तक। 28 दिन के बाद जामन जी समझते हैं कि ये कोई नहीं, ये मेरे भगवान श्री राम ही हैं। इस प्रकार से वो समझते हैं। तब जामन जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं कि उनका स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु क्या थे, वो समुद्र पर एक ब्रिज बनाना चाहते थे, एक रास्ता बनाना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने दृष्टिपात मात्र से समुद्र उनसे भयभीत हो उठा था। इस बात ऐसे करके वो भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे। ये जो राम, और उन्होंने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण को मणि भी दी, और अपनी विवाहिता कन्या जामवती जी का विवाह भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कराया। तो यहाँ तक आपने कल श्रवण किया था। तो देखिए, जो भगवान ने जो पुल बनाया था, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, वो आज भी है, जिसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। आप मैप में, सैटेलाइट द्वारा जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं। इसकी एक स्पष्ट चित्र ये देखिए। ये भारत का पोर्शन है। भारत किस प्रकार से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। तो ये त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका, अभी कलयुग चल रहा है। इतने वर्ष हो गए हैं, तब भी ये जो है, आप इसको फिर भी देख सकते हैं कि भगवान ने जो राम सेतु बनाया था वो भी सैटेलाइट के द्वारा चित्र में देखा जा सकता है। सबको दिख रहा है ये सब सत्य घटनाएं हैं। इनको कहानी के तौर पर नहीं सुनना चाहिए, वास्तविक घटनाएं हैं जो घटी हुई थी। इसको इतिहास बोला जाता है। इस प्रकार से हुआ। ये सब भगवान की दिव्य दिव्य कथाएं हैं। अब इसके पश्चात क्या हुआ? अभी तक आपने सुना कि जामवती जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ। उसके बाद
आगे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई तथा वहीं पर उनका जामवती जी से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला, किंतु द्वारका वासियों ने 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। आपको स्मरण होगा, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों से कहा था कि तुम लोग यहीं रुको, मैं गुफा में जाता हूँ। तो द्वारका वासी वहां पर इंतजार कर रहे थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। उन्होंने 12 दिन तक इंतजार किया, उसके बाद वे वापस चले गए। तदंतर उन्होंने निश्चय किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, कुछ अनहोनी घट गई है। वास्तव में क्या हुआ था इसे वे निश्चित रूप से नहीं समझ सके और अत्यंत दुखित तथा भ्रमित होकर वे द्वारका नगरी वापस लौट गए। सबको समझ आ रहा है? जो वहां पर द्वारका वासी प्रतीक्षा कर रहे थे, 12 दिनों में वो वापस जो है द्वारका नगरी वापस लौट गए। यह देखकर कि नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए हैं, श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वसुदेव जी तथा उनकी पटरानी रुक्मणी जी आदि परिवार के सभी सदस्य, मित्रों, संबंधियों तथा महल के वासियों सहित अत्यंत दुखी हो गए। हाँ, आप समझ रहे हैं, द्वारका वासी जब लौटे लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं द्वारकावासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी माता, उनकी पत्नियां, उनके संबंधी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि द्वारकावासी तो आए हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ नहीं लेकर आए हैं, तो सबको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्हें श्री कृष्ण से स्वाभाविक स्नेह था, अतः उनके अप्रकट होने के कारण वे सत्याजीत को अपशब्द कहने लगे। इसके कारण वो सत्याजीत को ठहराते हैं कि सत्याजीत के कारण ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अभी नहीं लौटे हैं, कुछ अनहोनी हुआ है जिसको वो निश्चित नहीं कर पा रहे थे। वे देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। तो इस प्रकार से वो उपासना कर रहे हैं और भगवान के वापस लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको कितना कष्ट हुआ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी, माता देव की, वसुदेव जी, और जब उन्हें पता चला कृष्ण नहीं आए हैं तो बहुत उनको कष्ट का अनुभव हुआ। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हो गई और उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवती के साथ श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और समस्त द्वारकावासी तथा श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हो उठे। तो जब जैसे उनकी पूजा समाप्त हुई, तब क्या हुआ, भगवान वहां पर आ जाते हैं जामवती जी के साथ। उनको देखकर समस्त द्वारकावासी, उनमें आनंद की लहर उठती है, वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। द्वारकावासी इतने हर्षित थे जितना कोई किसी मृत संबंधी के पुनः जीवित होने पर हर्षित होता है। द्वारकावासियों ने निष्कर्ष निकाल लिया था कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण किसी महान कठिनाई में पड़ गए हैं और वे उनके वापस लौटने के प्रति लगभग निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था मानो कोई मृत व्यक्ति वापस से जीवित होके आ गया है। वो इतने निराश हो गए थे। किंतु जब उन्होंने देखा कि वास्तव में न केवल कृष्ण लौटे हैं, अपितु नई पत्नी के साथ आए, नव वधु के साथ आए हैं, जामवती जी के साथ, तब उन्होंने तत्काल एक उत्सव का आयोजन किया। तो अब द्वारका में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की का विवाह हुआ है जामवती जी से, तो सभी जो है बड़े प्रसन्न हैं, उत्सव को मना रहे हैं। तदंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्याजीत को भी निमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जामवान से स्यमंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। तो अब क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया राजा की तरफ से। उस सभा में सत्याजीत को तो जरूर आमंत्रित किया गया। और क्या हुआ, तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से उनको स्यमंतक मणि मिली उस घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण वह बहुमूल्य मणि राजा सत्याजीत को लौटा देना चाहते थे। ठीक है, तो अब जो है मणि को भगवान श्री कृष्ण लौटाना चाहते हैं सत्याजीत को, जिसने भगवान के विषय में अफवाह फैला दी थी, गलत बात फैला दी थी। भगवान को वो चोर कहने लग गया था कि इसी ने इन्होंने प्रसेन का वध करके मणि चुरा लिए, इस प्रकार की अफवाह फैला दी थी ना सत्याजीत ने। तो भगवान अब वापस मणि उसी को सत्याजीत को देना चाह रहे थे, किंतु सत्याजीत लज्जित था। अब उसको बहुत लज्जा महसूस हो रही थी, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने वह मणि अपने हाथ में ले ली।
राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वह अपना सिर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे घर लौट गया। तो जब ये घटना घटी, सारी बातें सत्यजीत ने सुनी, उसको उनको बहुत लज्जा आई। अपना सिर झुका करके मणि सहित वो अपने महल में लौट गए। तदंतर यह विचार करने लगा कि श्री कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय कर्म किया था उससे वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है। आप सत्ताजी सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया, भगवान श्री कृष्ण को मैंने बहुत लोक में निंदा करवाई, उन पर कलंक लगाने का प्रयास किया, मैंने तो बहुत गलत किया, मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपनी त्रुटि, अपनी भूल को सुधार सकूं। इस प्रकार से जो है सत्याजीत जो है विचार कर रहा है। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि को सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे कि श्री कृष्ण पुनः उसे प्रसन्न हो जाए। तो सत्याजीत विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुझसे जो त्रुटि हो गई मैं उसको सुधारूं, जो कि एक विनम्र व्यक्ति का लक्षण है। विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों को देखता है, उनको सुधारने का प्रयास करता है। तो फिर क्या हुआ, राजा सत्याजीत ने अपनी मूर्ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी वह उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से स्यमंतक मणि के प्रति आकर्षण इस चिंता का कारण था। तो जिस प्रकार से सत्याजीत इतने उत्सुक हो गए थे अपने भौतिक संपदा को लेकर के मणि के कारण, राइट, जिसके कारण क्या हुआ, एक लोक में इस प्रकार की चिंता उत्पन्न हो गई थी। वो चाह रहे थे इससे छुटकारा पाए। किस बात से छुटकारा पाए, उनको अपनी भूल सुधारने की इच्छा थी। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था उससे सत्याजीत वास्तव में अत्यंत दुखी था और वो वास्तव में भूल सुधार करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी और सत्याजीत ने भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। तो अब सत्याजीत ने क्या किया, मणि भी दूंगा मैं भगवान श्री कृष्ण को और अपनी पुत्री, उनकी सुंदर पुत्री सत्यभामा जी का भी विवाह करूंगा। इस प्रकार से उसने मन में निश्चय किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था, अतः उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंधन किया। सत्यभामा जी अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत रूपवती, अत्यंत गुणवान। हाँ, उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दी। सत्यभामा इतनी रूपवती तथा गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्याजीत एक योग्य जमाता की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री को उन्हें देने का निश्चय किया। तो आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, सत्याजीत जो है मणि भी देते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो पुत्री है सत्यभामा जी का भी विवाह कराते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने सत्याजीत से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि उन्हें स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है, तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप एवं शांति से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने उनसे कहा कि हमको इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने जहां मंदिर में रखा वहीं स्थापित कीजिए। इस प्रकार से भगवान उनसे कहते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्यमंतक मणि की कथा नामक 56वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आपने देखा कैसे एक एक मणि की कथा के कारण भगवान श्री कृष्ण के दो दो विवाह हुए, एक जामवती जी से और एक सत्यभामा जी से। यहाँ पर जो है एक कथा संपूर्ण होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सबको कहानियों की तरह नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक घटनाएं हैं, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं और ये आध्यात्मिक हैं। मनुष्य योनि में बताया जाता है हमको क्या करना चाहिए, 24 घंटे भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करने में अपने आप को, स्मरण और कीर्तन करने में अपने आप को लगाना चाहिए। और इसीलिए ये अच्छा है कि हमने भगवान की लीला को यहाँ पर श्रवण किया। इसके साथ जो है हम आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो अभी आप वो है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद हरे गीता हरे। की जय, जगत गुरु जय जय। प्रभुपाद की जय। और कोई श्री गुरु जय। निरंजन। हरे कृष्णा। हाँ। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।